हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज़ अपना यूट्यूब चैनल ये वाला शुरू करती हूँ। इसमें जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ इसी प्रार्थना से करती हूँ, क्योंकि जो हम दूसरे के लिए कामना करते हैं, प्रे करते हैं, वही लौट कर हमें भी प्राप्त होती है। ये कहने की बात नहीं है, आप आजमा के देखें, लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि यही नेचर का नियम है, यही हमारा सनातन नियम है। सनातन के तहत ऐसा ही नियम निर्धारित है। खैर, आज का जो मेरा चर्चा का टॉपिक है, विषय है, वो है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ। 14 वर्ष का ही क्यों हुआ, सोचने की बात है। 21 साल का भी मांग सकती थी कैकेयी जी, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, लेकिन नहीं, 14 वर्ष। 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। और इसके पीछे की कहानी तो आप जानते ही हैं। राजा दशरथ एक बार अपनी रानी कैकेयी से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उस प्रसन्नता में ये बोल दिया कि रानी, आप कुछ भी हमसे मांग सकती हैं, 3 वरदान। तो उस समय कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा। कैकेयी जी ने कहा कि समय आने पर मैं अपने वरदान आपसे मांग लूंगी। दशरथ जी ने कहा, जब हमारी इच्छा हो मांग लीजिएगा, आप जब आपकी इच्छा हो। बात हो गई, बहुत साल बीत गए। कई वर्षों के बाद जब भगवान राम को राजपाट सौंपने की बात आई, उनको अयोध्या का राजा बनाने की बात आई, तो उसी दिन, उसी शाम रानी कैकेयी ने मंत्रा से मंत्रणा करके, अपनी सेविका मंत्रा से मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके दशरथ जी से अपने 3 वर मांग लिए और प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी के लिए राजा घोषित करने को कहा। अब आप तो जानते ही हैं कि उस समय या आज भी ये बात बहुत फेमस है। किसी ने किसी को विश्वास दिलाना होता है तो अपने बारे में ये कहता है कि अरे मैं जानता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब वचन दे दिया तो फिर प्रलय आए, मृत्यु आए, कितना बड़ा लॉस हो जाए, वचन तो निभाएंगे ही निभाएंगे। वचन निभाए बगैर तो नहीं रहेंगे। यही राजा दशरथ जी के साथ हुआ। जब कैकेयी जी ने उनसे ये अपनी मांग रख दी, तो अब राजा दशरथ वचन दिए हुए थे, अपने उन वचनों में बद्ध थे, और उस बाध्यता की वजह से ही, अगर वो शायद उन वचनों में बाध्य नहीं होते तो शायद भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भी नहीं होता और ये उनकी सारी लीलाएं भी ना होती। क्योंकि भगवान राम का जन्म ही असुरों के संहार के लिए हुआ था, दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। तो ये तो होना था। लेकिन अब जब कथा चलती है, जब किसी का जीवन चलता है, तो उसमें जब ये घटनाक्रम आया राजा दशरथ के जीवन काल में, तो ये सुनते ही वो तो एकदम अवाक रह गए। उन्होंने बड़ा रानी को समझाने का प्रयास किया, रानी कैकेयी को, कि आप कुछ और मांग लीजिए, मैं वो देने को तैयार हूँ। लेकिन कैकेयी जी तो अपनी उसी बात पर कायम थी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत साल पहले से ही ये वरदान मांगने की सोच रखी थी। उनका तो एक माइंड सेट था कि मुझे यही करना है और मुझे यही मांगना है। उनका माइंड सेट था, उनका थॉट प्रोसेस ही इसी तरह से चला था शुरू से।
वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही, क्योंकि वो तैयार थी इस काम के लिए। लेकिन राजा दशरथ वो ये मानने को, सुनने को, करने को बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने वचन की मर्यादा रखी। अपने वचन का मान रखते हुए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास बोल दिया कि नहीं, आप 14 वर्ष के वनवास में जाएं। भले ही आप मेरे कितने प्रिय हैं, लेकिन मैं अपने वचन से बद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। खैर, बात 14 वर्ष वनवास की नहीं है और उसमें जो घटनाक्रम हुए उसकी भी नहीं है। बात इस चीज की है कि 14 वर्ष क्यों कहे गए। क्वेश्चन ये है, जो रानी कैकेयी थी ना, वो राजकन्या थी, राज परिवार से थी। वो उस समय के राजपाट को कैसे चलाते हैं, कैसे क्या नियम है, क्या डू है, उनका डोंट्स है, डू और डोंट्स वो दोनों जानती थी। राजपाट कैसे चलता है वो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उनमें वो राजसी गुण थे। राजकन्या थी वो, राजकुमारी थी वो, बाद में वो रानी बनी शादी के बाद, जब दशरथ जी के साथ आई। तो कई बड़ी समझदार और बड़ी सुलझी हुई और बड़ी अच्छी राजपाट को समझने वाली रानी थी। तो उन्होंने जो 14 वर्ष का जो वनवास मांगा जी, उन्होंने सोच समझ के मांगा। उन्होंने कोई हवाबाजी में नहीं मांग लिया 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष ही भरतराज क्यों करते, आजीवन मांग लेते। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके पीछे कारण ही यही था कि वो जानती थी कि 14 वर्ष के बाद क्या होगा और 14 वर्ष के बाद कैसे परिस्थिति बदल सकती है। 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया गया। उससे पहले मैं आपसे अपनी एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी ये छोटी छोटी आपको जो मैं आपको रहस्य पीछे का बताती हूँ वो जन जन तक पहुँच सके, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वाणी पहुँच सके। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप अधिक से अधिक मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया गया, मांगा गया कि उस समय ये नियम था, उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजपुरुष जो राजा बनने वाला है, जो गद्दी का उत्तराधिकारी है, जो राजा बनने वाला है, उत्तराधिकारी है, अगर वो 14 साल तक राजगद्दी से दूर रहता है तो उसका उस पैतृक गद्दी के ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। उसका कोई लीगल राइट नहीं रहता अपने आप को उसका उत्तराधिकारी बताने का। अगर कोई उत्तराधिकारी होने वाला राजा 14 वर्षों तक अपनी राजगद्दी से दूर रहता है। और रानी कैकेयी जानती थी कि अगर राम 14 वर्ष के वनवास पे चले जाएंगे तो फिर उनका इस राजगद्दी के ऊपर कभी कोई राइट नहीं रहेगा, कभी कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये उस समय का नियम था और ये नियम वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। उस समय का ये नियम था और ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। कितनी चतुराई के साथ उन्होंने राम जी को अयोध्या की गद्दी से दूर करना चाहा। वो तो भरत जी की महानता है कि उन्होंने उनकी उस प्लानिंग को विफल कर दिया और कहा कि मैं तो राम जी को ही, उनकी खड़ाओं को ही रख के राज करूंगा और राम जी का प्रतिनिधि बन के काम करूंगा। राजा तो राम ही होंगे, राजा तो राम ही होंगे, मैं नहीं। तो कैकेयी जी ने तो अपनी चाल बहुत बखूबी चली थी कि राम जी को सदैव 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 के लिए इस गद्दी से निष्कासित कर दिया जाए। ऐसा मतलब उनको इस गद्दी से निष्कासित कर दिया जाए कि वो कभी इसके ऊपर अपना राइट ही ना जता सके। क्योंकि उस समय नियम था कि 14 साल तक अगर कोई उत्तराधिकारी राजा अपनी राजगद्दी से दूर रहता है, ना वो किसी राज्य का सामंतगिरी लेता है, ना वो जैसे आजकल गवर्नर वगैरह होते हैं, उस समय भी ऐसे अयोध्या के कई स्टेट्स थी और उनके साथ जुड़ी हुई,
तो राम जी अगर राजा सीधा ना बनते तो किसी स्टेट के वो कर दिए जाते, समंती दे दी जाती, और राजा तो बनते ही बनते। लेकिन दशरथ जी ने डायरेक्टली उनको राजा घोषित कर दिया कि अयोध्या के राजा अब राम होंगे। लेकिन कैकेयी ने बहुत सोची समझी और सुलझी हुई चाल चली कि भाई 14 वर्ष का वनवास दो, और 14 वर्ष के बाद इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा इस गद्दी के ऊपर, और भरत हमेशा के लिए अयोध्या के राजा हो जाएंगे। लेकिन वो तो भरत जी की महानता थी कि उन्होंने उनकी योजना को विफल कर दिया। वो राम जी के प्रतिनिधि के रूप में राज किए और सिंहासन पर उनकी खड़ाओं को रखा। पैतृक हक 14 साल के बाद खत्म हो जाता था। वो युद्ध में हरा करके अपने उस राज्य को वापस पा सकता था या किसी और तरीके से ले सकता था, लेकिन वो राज परिवार का बड़ा पुत्र है और वो उसका अधिकार है, वो समाप्त हो जाता था उसका। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा दूसरा एक चैनल है मैत्री टैरो रीडिंग MTR, उसमें हम टैरो रीडिंग करते हैं। आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को दोनों चैनलों से फ़ायदा हो और आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। हरिओम नारायण।